जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। माना जाता है कि दान करने से सुख, शांति और धन संपत्ति का लाभ मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी दान करना भी आपको मुसीबत में डाल सकता है? नहीं ना? आज आचार्य जी आपको महाउपाय में बताएंगे कि कैसे दान करने से आपको मुसीबत हो सकती है और साथ ही जानेंगे आज का साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि इस पूरे हफ्ते कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आगामी सप्ताह की यानी 13 जून से लेकर के 20 जून के मध्य पड़ने वाली विशेष तिथियों की। तो आइए जानते हैं कि इस सप्ताह की विशेष तिथियां कौन कौन सी हैं। 14 जून रविवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, उस दिन संडे का दिन होगा। 16 जून जो है वो मंगलवार होगा और उस दिन जो है भौमवती अमावस्या यानी मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या मनाई जानी है। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल कैसा रहने वाला है आपका आने वाला सप्ताह। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के लिए आपके लिए संयोग बन सकते हैं। माता जी की तरफ से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने की स्थिति आपके लिए बन रही है। परिवार में, घर में कुछ आप चेंजेस करना चाहते थे, अपने मन माफिक आप अपने घर में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे, तो वह जिम्मेदारी आप अपने हाथ में ले सकते हैं। कुछ नया आप इंटीरियर करें, कुछ ऐसी स्थिति बनती है। आपके कार्यालय में आपके उच्चाधिकारी यानी आपके ऑफिस में आपके सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होकर के आपकी सराहना करेंगे, आपको तारीफें मिलने वाली हैं। सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की आवश्यकता आपके लिए ज्यादा पड़ेगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना मेष राशि वाले जातक लोगों को पूरे सप्ताह करना मनोवांछित सफलता दिला सकता है। तो आप भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुजनों और अपने वरिष्ठजनों का अपमान आप ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपको चिंतन, लेखन और सृजन कार्य में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। यात्रा करने से आपको बचना चाहिए।
आकस्मिक खर्च की संभावना आपके लिए बन रही है। घर में सुख शांति बनी रहने वाली है। आपको कामकाज में सफलता और यश दोनों की प्राप्ति होने के लक्षण बनते हैं। किसी भी कार्य में आपका दृढ़ निश्चय बना रहने वाला है। कलाकार या किसी भी कौशल से जुड़े हुए जातकों को अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन करने का एक उत्तम अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह को सुखी और सफल बनाने के लिए धनदा स्रोत का पाठ आपको करना सर्वोत्तम लाभ दे सकता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहने वाला है ये आने वाला सप्ताह। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह हर एक विषय के नकारात्मक पहलुओं का अनुभव आप कर पाएंगे। थकान और आलस्य के कारण स्फूर्ति का यानी शुभ ऊर्जा का, एनर्जी का अभाव आप अनुभव कर सकते हैं। मन में गहरी चिंताएं आपको सताया करेंगी। नौकरी व्यवसाय में अवरोध खड़े होंगे और उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद विवाद में न पड़ने की आपको सलाह देता हूं। विदेश जाने के अवसर आपके लिए बनेंगे या विदेश में बसने वाले निकट संबंधियों के समाचार आपको प्राप्त होंगे। संतान के संबंध में आपको चिंता परेशान करेगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना आपको सुख और सफलता दिला सकती है, तो अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ आपको पूरे सप्ताह करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आपसे सहायता मांगने आए तो उसे आपको मना नहीं करना चाहिए। यथासंभव यथा सामर्थ्य आप उसकी मदद अवश्य करिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध में नियमित कामकाज के बोझ से राहत पाने के लिए पार्टी, सिनेमा, नाट्य कला मंचन या फिर पिकनिक इत्यादि का आयोजन आप कर सकते हैं। नए वस्त्र खरीदने या धारण करने का अवसर, अलंकार खरीदने यानी स्वर्णाभूषण खरीदने और पहनने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सार्वजनिक तौर पर मान सम्मान मिले, ऐसे भी लक्षण आपके लिए बनते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के लिए यह समय श्रेष्ठ कहा जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको भी आवश्यकता है कि आप भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करें। पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं आप तो आपको फायदा कहीं अधिक मिलेगा। असावधानी के साथ वाहन का प्रयोग न करें। जब भी वाहन का प्रयोग करें बहुत सावधानी बरतिए। चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि के संयोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले इस पूरे सप्ताह क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह आप अपनी बात सामने रखने में कुछ समस्या अनुभव कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत बहुत ज्यादा रहेगी। इस पूरे सप्ताह आप लेन देन और बचत के मामलों में थोड़ा सा गंभीर बने रहें, सीरियस रहें तो आप अपना कुछ भला कर पाएंगे। बिजनेस में थोड़ी परेशानी आती दिखाई देती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से इन सभी समस्याओं, सभी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपके लाभ में वृद्धि होगी, लेकिन दफ्तर की राजनीति के कारण आपको अपने भविष्य को लेकर के मन में संदेह या असंतोष का अनुभव भी हो सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करना, बजरंग बाण का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तनाव और दबाव में आकर के बड़े निर्णय करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह कुछ लोग आपकी शांति भंग करने का प्रयत्न कर सकते हैं। व्यवसाय में नौकरों चाकरों से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। सामाजिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जो लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं उनसे आपको कृपया दूरी बना करके रखना ही आपके लिए उचित होगा। छात्रों को मनोरंजन का अवसर प्राप्त होगा, किंतु विस्फोटक और मादक पदार्थों से दूर रहने की आवश्यकता है। खिलवाड़ करने में कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकताएं रहेंगी आपके लिए। महिलाएं अतीत की यादों को सोच करके चिंतित रहेंगी। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य कहा जा सकता है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए शनि भार्या स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन के प्रयोग में आप सावधानी रखें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय या कार्यक्षेत्र में सबको प्रभावित करने के चक्कर में ना पड़े। भावनात्मक तौर पर आप अतीत की बातों में बार बार जाते रहेंगे। निजी रिश्तों में मधुरता बनी रहने वाली है। आजीविका के साधनों से उत्तम लाभ होगा। लंबी दूरी की लाभकारी योजनाएं, यात्राएं आप कर सकते हैं, इसमें आपको लाभ मिलने के योग हैं।
प्रेम संबंधी मामलों में मधुरता रहेगी। पूंजी और स्वास्थ्य को लेकर के भागदौड़ हो सकती है। कार्य और व्यापार में आपको कुछ नए सूत्र हाथ लगने की संभावना है, जिसका प्रयोग करके आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बंधु बांधव के पक्ष से चली आ रही वाद विवाद और तकरार की स्थिति का अब समाधान निकल जाएगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए सूर्य उपासना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। तो गायत्री मंत्र का जाप करना और सूर्यदेव को जल देना सब सर्वोत्तम मार्ग है आपकी साधना के लिए, और व्यर्थ की भागदौड़ करने से इस दौरान बचना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का व्यवहार आपके प्रति थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन आप सहयोगपूर्ण भूमिका अपनी तरफ से अपनाए रखें। आपको उनकी किसी भी बात का, किसी भी व्यवहार का विरोध नहीं करना है और उनसे नाराज नहीं होना है। धन को लेकर के अगर आपके मन में तनाव बना हुआ है या तनाव रहता है तो आने वाले समय पर विश्वास रखें, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। जब आपको बेहतर नौकरी मिल जाएगी, आपका व्यापार चल निकलेगा, आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी, तो आपके प्रति जो लोगों की उदासीनता है वह भी समाप्त हो जाएगी। इस सप्ताह आपके लिए स्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखाई देती हैं। आप खुद के व्यवसाय या नौकरी या फिर पढ़ाई लिखाई विद्याभ्यास में अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर पाएंगे। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि इस सप्ताह आप सिर्फ हिम्मत और जोश से ही काम ना लें, बल्कि बुद्धि, दिमाग और अपने विवेक कौशल का भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। कई लोग आपके पास इस सप्ताह में आते रहेंगे। कोई आपसे सलाह मांगने आएगा तो कोई सिर्फ आपका हालचाल पूछने, आपसे मिलने चला आएगा। इस सप्ताह आप अपने संतान की किसी स्वास्थ्यगत समस्या को लेकर के थोड़ा सा परेशान और चिंतित हो सकते हैं। तो इस संबंध में कोई व्यक्ति आज आपको सलाह देगा, वह सलाह आपके लिए ठीक होगी, उस पर आपको विचार एक बार अवश्य करना चाहिए। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए श्री सीताराम जी की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में आने से स्वयं को बचाना होगा। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह क्या कहते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता और अस्वस्थता का अनुभव आप कर सकेंगे। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति भी संभावित दिखाई देती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखना आपके लिए ज्यादा आवश्यक होगा। वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। आय की अपेक्षा खर्च बहुत ज्यादा होगा। आपस में बात करते समय कोई गलतफहमी उत्पन्न ना हो जाए, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, खासतौर पर जब आप अपने करीबी लोगों से चर्चा कर रहे हो। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए नियमित रूप से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए, और आपको ध्यान रखना है कि काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप स्वयं को बचा सकें। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले इस पूरे सप्ताह क्या करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि और पदोन्नति के लिए संयोग बनेंगे। माता जी की तरफ से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। गृह सजावट का कार्य आपकी जिम्मेदारी में दिया जा सकता है। आपके उच्चाधिकारी आपके काम से बहुत प्रभावित रहेंगे। सहकर्मियों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या कुछ आपको परेशान कर सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। शनि भार्या स्त्रोत का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आपको भी ध्यान रखना है कि आप जब वाहन का प्रयोग करें तो बहुत सावधानी रखें। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का ये आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आपका खर्च बहुत ज्यादा होगा। अपने खर्चों में कमी करने की आवश्यकता है। रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। दफ्तर में आपको सौंपे गए काम की समय सीमा या तो समाप्त हो रही है या बहुत नजदीक आ रही है और आपने काम अपना पूरा किया नहीं है, तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार के साथ कहीं भोजन पर जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने के कारण स्थितियां आपके पक्ष में नहीं रह पाएंगी जैसे आपने कल्पना की होगी। आप अपनी कोशिश कर आपको हर हाल में जारी रखनी चाहिए। बहुत जल्दीबाजी भी किसी काम को सिद्ध करने के लिए ना करें और आप हथियार भी ना डालें, हार भी ना माने। चीज़ों को उनकी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ने दें, लाभ आपको ही मिलना है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना कर लेना, गणेश सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करना आपको लाभ देगा। किसी भी प्रकार के तनाव लेने से आपको बचना चाहिए।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार कोई व्यक्ति ये जान सकता है कि उसको कौन सा दान करना शुभ है और कौन सा दान करना उसके लिए अशुभ हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि अपनी कुंडली से कैसे जाने कि क्या दान करें और क्या दान ना करें। शास्त्रों में बताया गया है कि दान करने से सुख, शांति और धन संपत्ति का लाभ किसी भी जातक को मिलता है, लेकिन लाल किताब के अनुसार दान करना भी किसी व्यक्ति को मुसीबत में डाल सकता है। जी हाँ, जो ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह ग्रह कमजोर होने लगते हैं। मजबूत ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान करने से ग्रह कमजोर हो जाते हैं और उस ग्रह से संबंधित शुभ फलों में कमी आने लगती है। लाल किताब में दान संबंधी विशेष दिशा निर्देश हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आपको कौन सा दान करना चाहिए, कौन सा दान नहीं करना चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। जिनकी कुंडली में सूर्य सिंह अथवा वृश्चिक राशि में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति लोगों के लिए लाल किताब ये कहता है कि इन्हें सूर्य से संबंधित वस्तुएं जैसे गेहूं, गुड़, तांबे का पात्र या तांबे की वस्तुओं का दान, लाल वस्त्र का दान इत्यादि नहीं करना चाहिए। जो लोग इनका दान करते हैं उनका सूर्य कमजोर हो जाता है और सूर्य से प्राप्त होने वाले शुभ फलों में कमी आने लगती है। इससे नौकरी में अधिकारी से मतभेद होता है। आपके उच्चाधिकारी, आपके बॉसेस से आपके मतभेद, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगेंगे। सरकारी कार्यों में आपको बाधा मिलती है और सरकारी तंत्र की तरफ से समस्या आती है। पिता और उसके साथ साथ पैतृक संपत्ति के सुखों में भी कमी आती है। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य 7वें अथवा 8वें घर में बैठा है, उन्हें सुबह और शाम के समय दान नहीं करना चाहिए। इससे धन की हानि होती है, आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की शुभ स्थिति हो तो आपको दान में किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा दूसरे अथवा चौथे भाव में बैठा हुआ होता है, उसे माता से सुख प्राप्त होता है, सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है तथा शारीरिक और मानसिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति चंद्र से संबंधित वस्तुओं, खासतौर पर मोती, दूध, दही, चीनी, चावल इत्यादि का दान करता है, उनका चंद्रमा कमजोर हो जाता है। चंद्रमा से संबंधित शुभ फलों में कमी आने लगती है। जिनकी जन्म पत्री में चंद्रमा छठे भाव में बैठा होता है, उन्हें धर्मार्थ हैंडपंप नहीं लगाना चाहिए या जल के वितरण की व्यवस्था नहीं करानी चाहिए, प्याऊ इत्यादि की व्यवस्था नहीं करानी चाहिए। जितना ज्यादा आपके माध्यम से जल का दान होगा, उतना आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा और आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। आइए अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ हो तो मिठाई का आपको दान नहीं करना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है? लाल किताब में मंगल शुभ वाले व्यक्ति के लिए मिठाई का दान करना कठोरता से वर्जित बताया गया है। इन्हें मसूर की दाल, बेसन के लड्डू और लाल वस्त्रों का दान भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके मजबूत मंगल में कमी आने लगती है और फिर उसके बाद आपको नकारात्मक परिणाम जीवन में प्राप्त होने लगते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है बुध ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह शुभ हो तो आपको भी दान में किस प्रकार से परहेज रखना है, आइए जानते हैं। बुध को परिवार में, हमारे परिवार में बुआ, मौसी, बहन का कारक मानते हैं और व्यवसाय का कारक मानते हैं, स्वास्थ्य का कारक मानते हैं और कहते हैं विद्या और बुद्धि का कारक बुध है। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में बुध का आधिपत्य होता है या प्रभाव होता है। जिन जातक लोगों की कुंडली में बुध मजबूत होता है, यानी बुध मजबूत वाला व्यक्ति बुध से संबंधित वस्तुओं को, खासतौर पर मूंग की दाल, कलम यानी पेन, हरा वस्त्र, घड़ा यानी पात्र का दान करता है तो बुद्धि भ्रमित होती है। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और आपस में मतभेद की स्थिति बनती है। आपके बड़े निर्णय भी खराब होने लगते हैं, उल्टे पड़ने लगते हैं। बुध से संबंधित रिश्तेदारों को भी कष्ट प्राप्त होता है। अगर आप ऐसा दान करेंगे तो जिस तरीके से मैंने बताया कि बुआ, बहन, इन लोगों को भी कष्ट की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आइए अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ हो तो किस प्रकार से आपको दान करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए।
खासतौर पर जिन लोगों की कुंडली में गुरु जो है वह मजबूत होता है, बृहस्पति शुभ होता है, तो नए वस्त्र का दान करने से उन्हें बचना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है? लाल किताब के अनुसार जिन व्यक्तियों की कुंडली में गुरु यानी बृहस्पति 7वें घर में बैठा हो, उस व्यक्ति को नए वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे खुद ही वस्त्रों की कमी जीवन में परेशान करने लगती है। गुरु यदि नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में बैठा हो, सप्तम भाव में हो या चौथे अथवा प्रथम भाव में लग्न में स्थित हो तो ये शुभ स्थिति मानी जाती है। शुभ ग्रहों में बैठा हुआ होता है तो गुरु से संबंधित वस्तुएं जैसे हल्दी, सोना, केसर और पीली वस्तुओं का दान उन जातकों को नहीं करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। ज्ञान में, शिक्षा प्राप्ति में भी नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं और आगे चल करके जीवन में कमाई के साधन जो हैं वह कम होने लगते हैं। आर्थिक संसाधनों में भी आपको बहुत दिक्कत आती है। इसके बाद बारी आ जाती है शुक्र की। अगर आपकी कुंडली में शुक्र शुभ हो तो श्रृंगार की वस्तुओं का दान आपको करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं क्यों। शुक्र को भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने वाला ग्रह कहा जाता है। लग्जरी जो होती है हमारे जीवन की, जो सुख होता है, उसको देने वाला ग्रह कहते हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र दूसरे अथवा 7वें घर में हो, वृषभ अथवा तुला राशि में बैठा हो, उन्हें रेडीमेड वस्त्र का दान किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को श्रृंगार की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। अगर आप ऐसा दान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में जो मजबूत शुक्र की स्थिति है उसमें कमी आती है और जब शुक्र में कमी आएगी तो जीवन में जो भी सुख आप उपभोग कर रहे हैं उसमें कमी आने लगेगी। इसके बाद बारी आ जाती है शनिदेव की। आइए जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ है तो किस प्रकार से आपको दान में सावधानी बरतनी चाहिए। शनि दोष से मुक्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र में तेल, काले तिल, लोहे के सामान, लोहे के चीज़ों का दान करना और काले वस्त्रों का दान करना, कोयला इत्यादि का दान करने को बताया जाता है। मैं भी आपको अक्सर बताता रहता हूँ। इसके विपरीत लाल किताब में कहा गया है कि अगर आपकी कुंडली में शनि तुला राशि में यानी अपनी उच्च राशि में हो, मकर या कुंभ राशि में होता है तो व्यक्ति को इन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इससे शनि कमजोर हो जाता है यानी शनि के शुभ फलों में कमी आने लगती है। व्यक्ति को लाभ के बदले नुकसान उठाने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि हमें क्या कुछ दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146, 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।